हेलो मेरे प्यारे मित्रों, क्या किसी ने क्या कहा है, जिंदगी इसी की जिसकी मौत पे ज़माना अफसोस करेगा गालिब। जिंदगी इसी की जिसकी मौत पे ज़माना अफसोस करेगा गालिब। यूँ तो हर शख्स आता है मरने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह ऐसे बहुत सी चीज़ें आती हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ वही रहते हैं जिन्होंने इस देश और समाज को अपनी एक लक्ष्य दी और अपना एक अलग रूप दिया और अपनी एक अलग दिशा दी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ दो शब्द हैं, दया और निस्वार्थ भाव, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आया है? कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए जीता है, वही महान होता है। और आज हम बात करेंगे मदर टेरेसा, जो भारत के नहीं होने के बावजूद वो भारत आई और यहाँ के लोगों से प्रेम कर बैठे और यहीं आगे का जीवन बिताया और अनेक महान कार्य किए। मदर टेरेसा, जिनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे में हुआ, जो कि अब मेडोसिनिया में है। उनके पिता निकोलिया एक साधारण व्यवसायी थे और जब वो मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता प्रयोग सुधार गए, जिसके बाद इनके लालन पालन, इनकी सारी जिम्मेदारी इनकी माता जोआना पर आ गई। 5 भाइयों में सबसे छोटी थी वो एक सुंदर, अध्यक्षमीन और परुषमिनी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना गाना इनको बेहद पसंद था और ऐसा माना जाता है कि जब वो मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। और जब 18 साल की हुई तो इस उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ रेटो में शामिल होने का फैसला किया। चर्च बस्टार्ड्स वो आइलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। सिस्टर टेरेसा आइलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता लोरेटो पहुंची। वो एक अनुशास्त्रीय शिक्षक थी और विद्यार्थियों ने बेहद स्नेह करते थे। उनका मन शिक्षक में पूरी तरह रंग गया था, पर आसपास जो गरीबी और दरिद्रता और जो लाचारी जो फैली हुई थी, इससे इनका मन बहुत अशांत रहा करता था। कि अकाल में शहर में बड़ी शिक्षा में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम के दंगों से तो कोलकाता शहर की स्थिति तो और बेहाल हो गई। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों और असहायों और बीमारियों लाचारों के जीवन पर अतरमोनों का मन बना लिया और इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल के आउटसेंट नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार वो ताला गई, जहां वो गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रहीं। उन्होंने मरीजों के घाव धोए, इनकी मरहम पट्टी की और उन्हें दवाइयाँ दी। धीरे धीरे इनके कार्य से लोगों का ध्यान वो अपनी तरफ खींचती रही और इन लोगों में देश के अधिकारी, भारत और प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने इनके काम सराहना किए। मदर टेरेसा के दौरान इस कार्य में शुरुआती दौर पे कठिन था। वो लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए इनके पास वो आमदनी नहीं थी। इनको पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। जुनून के इस महत्वपूर्ण पड़ाव में इनके मन में बहुत उथल-पुथल हुई, अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो के सुख सौभाग्य में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्होंने रेडिकल मर्सनेज ऑफ चैरिटी की अनुमति मिली। इस असंता के देश को निस्वार्थ, बेघर, लंगड़े लूले, अंधों
जन्मकारी लोगों को, ऐसे लोगों की सहायता करने था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मदर टेरेसा ने निर्मल अधे और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल अधे का असाध्य बीमारियों और निपुणों का वो गरीबों की सेवा करना था। निर्मला शिशु भवन अनाथ और बेघर बच्चों के सहायता के लिए थी। वो कहते हैं ना, सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता है। ये कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्म शास्त्री और 1980 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से नवाजा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से अलंकृत किया। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति से पुरस्कार मिला। उन्हें ये पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता के लिए मिला। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $1,99,200 की धन गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मदर टेरेसा को कई सालों से तिलवेकनेट की परेशानी थी। 1997 में जब इनकी हालात बिगड़ती चली गई, उन्होंने मार्च 1997 में मिशन ऑफ चैरिटी का मुख्य पद छोड़ दिया और 5 दिसंबर 1996 को कोलकाता में इनका देहांत हो गया। जिनका कहना था कि हमारे बीच शांति की कमी है, वो इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं हम एक दूसरे से भिन्न हैं। अगर इनकी ये शिक्षा समाज अपनाता है तो निश्चित रूप से उन्हें नई दिशा मिलेगी और सामाजिक सेवा हमेशा बना रहेगा। यहीं पर मैं मदर टेरेसा की कहानी को खत्म करती हूँ। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, दुख न रोको पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो।